तो इसलिए साथ संगत जी ये बातें मैं आपको वेदों शास्त्रों ग्रंथों की वाणी इसलिए नहीं सुना रहा क्योंकि पहले व्यवहार, पहले बिल्कुल इस बात को सीधा सहज और सरल भाव से समझना। वेदों शास्त्रों का ज्ञान तो आप अपने घर में बैठ के पढ़ लेना, किसी भी शास्त्र को पढ़ो, किसी ग्रंथ को पढ़ो, किसी धर्म की धर्म शास्त्र को पढ़ो, कोई शास्त्र हमें तो झूठा मार्ग नहीं दिलाता, सब शास्त्र हमें सच्चा बताते हैं। तो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सत्य है ताके हृदय आस। अर्थात जब हम सत्य स्वरूप परमात्मा को जान लेंगे, जो एक ही भगवान है, जो शुरू से एक ही चला रहा है, अनेकों आकार प्रकार परमात्मा के हो सकते हैं, अनेकों रंग रूप आकार परमेश्वर के हो सकते हैं। जैसे अग्नि आप जलाते हैं, उसके अंदर से अनेकों चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन है तो वो अग्नि। जैसे एक समुद्र है, उसमें पानी, उसमें अनेकों लहरें उठती हैं, लेकिन है तो वो पानी ही। ठीक इसी तरह से जो परमेश्वर है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो सारी की सारी सृष्टि में समाई हुई जो सत्ता है, और ये हमारा अपना ही स्वरूप है, ये साकार है, ये निराकार है। आपको खुली सी बात बताओ, उलझने वाली बात नहीं है। कई संत महात्मा ये कहते हैं भगवान के बारे में जो आपने नाम दे दिया ना, इसको बताना नहीं है किसी को, लेकिन हमारे विषय में ऐसा नहीं है। ये जिसका ये पीछे आप बैनर पढ़ रहे हो, निराकारी जागृति मिश्र का आप ऊपर पढ़ रहे हो, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये ऐसा सूत्र है, ऐसा एक महामंत्र है, जो इंसान इसको जान ले, इसको अपने अंतःकरण में धारण कर ले, तो मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि सारे संसार में शांति हो सकती है, सारे संसार में, सारे विश्व में सत्संग जी भाईचारे का, मैत्री भाव का और प्रेम का वातावरण हो सकता है, सिर्फ छोटी सी बात मानने से। और वो कौन सी बात? एक को ही जानना है, एक को ही मानना है और एक ही हो जाना है। इसलिए शासक जी एक को जानने के लिए, एक को मानने के लिए हमें सत्संग में आना, और ऐसे सत्संग में आना होगा जहां पर आप बैठे हैं। सदगुरु शेष बाबा मेहताब सिंह जी महाराज और मेरे हृदय के सम्राट सदगुरु शेष बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज जैसे संत महापुरुषों के दर्शाए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी जीवन सार्थक होगा। ऐसे सदगुरु की शरण में आकर ही पता चलेगा, जैसे संत महात्मा ने बताया है कि एक को सिमरो नानका जो जल तल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए जो जल में दे मर जाए। अर्थात एक ही भगवान, एक ही परमात्मा जो आदि अंत से, जब से सारी सृष्टि की संरचना हुई तब से एक ही चला आ रहा है, और वो कहां है? बिल्कुल तुम्हारे नजदीक, बहुत नजदीक। जिसको ये ज्ञान दृष्टि मिल जाए, जिसको ये सदगुरु का पावन पवित्र ज्ञान मिल जाए और उसके अंतःकरण में ये बात उतर जाए, अंतःकरण में वो इंसान धारण कर ले, तो मेरे ख्याल में शासन जी ये सारा संसार, ये सारा विश्व सुख और चैन की नींद सो सकता है। आज आप देखते हैं धर्मों के पीछे, जातियों के पीछे, वर्णों के पीछे, मिशनों के पीछे, गुरुओं के पीछे, तरह तरह की पूजा पाठ की पद्धतियों के पीछे इंसान क्यों एक दूसरे से जुड़ा है? क्योंकि मैनमेड चीजें, अपनी बनाई हुई फैशन है, अपनी बनाई हुई बातें हैं। किसी भगवान ने किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहा। जो इंसान इंसान से नफरत करता है और शाम सवेरे जाकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जाकर तरह तरह की प्रेयर करता है, तरह तरह की प्रार्थना करता है, भगवान को प्रार्थना नहीं सुनता कभी। प्रार्थना वो होती है, प्रेयर वो होती है, अरदास वो होती है जो हमारे अंतर हृदय से निकलती है। महाराज अकबर का नाम सुना होगा। अकबर बहुत
बड़े बादशाह हुए, बहुत बड़े राजा हुए। उनके दरबार में एक तानसेन नाम का एक बहुत बड़ा संगीतकार हुआ करता था। तानसेन अपने मास्टर जी को पता होगा, भगवान दास जी को, सोनी साहब को पता होगा क्योंकि इनकी लाइन के आदमी थे। सुरेश शासन जी, वो जो तानसेन नाम का संगीतकार था, वो हर रोज महाराज अकबर का मन बहलावा किया करता था, उनको परमेश्वर की चर्चा किसी भी तरीके से उनका मनोरंजन किया करता था। तो अकबर एक बहुत ही बुद्धिजीवी, समझदार और बहुत ही एक विलक्षण, जिसको कहते हैं तटशील तौर के अंदर थी, एक बहुत ही उच्च कोटि के सम्राट हुए हैं। तो एक दिन क्या होता है, महाराज अकबर जी और तानसेन जी अपने ऐसे भ्रमण को निकलते हैं और अपने जैसे होता है कि राजा महाराजा अपनी प्रजा को देखने के लिए, पहले जमाने में होता था ऐसा। आजकल के राजा महाराजाओं को तो आपको पता ही है, आजकल की सरकारों को तो आपको पता ही है कि कौन किसकी कितनी की देख रेख करता है। लेकिन पहले जो राजा महाराजा, उनके कुछ सिद्धांत थे, उनकी कुछ परंपराएं थी। तो महाराज अकबर जी और तानसेन जी भ्रमण को निकलते हैं और जो तानसेन था, राजा अकबर जी कहते तानसेन को भी, तानसेन जी कोई ना कोई शब्द, कोई भजन, कोई बात सुनाओ जिससे हमारा ये सफर ये कट जाए। तो तानसेन जी ने शासन कर उसको कोई ना कोई गुनगुना के कोई बात ऐसी सुनाई। तो राजा अकबर का दिल कुछ थोड़ा सा मन पसीजा, लेकिन वो पूरी तरीके से भावविभोर नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। हालांकि तानसेन कितना बड़ा वो था, संगीतकार था। देवी देर हो गई क्या? जिसको देर हो गई वो उठ के आराम से जा सकता है। अगर किसी को जल्दी जाना है, किसी को मिलना है किसी से, किसी के खाने की भूख लगी हुई हो या कोई किसी तरीके की जरूरी बात हो, तो साथ में अपने आसपास को किसी को डिस्टर्ब न करे, आराम से इधर से निकल जाए, इधर से मैं कर रहा हूँ, इधर से ना। और जिसको परमेश्वर की बात सुनने की इच्छा है वो बैठा रहे। थोड़ी देर में अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ। अब अपनी बात को वही से जारी करते हैं जहाँ से शासन नदी, क्योंकि छोटे छोटे डिस्टर्बेंस ऐसी होती रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, सत्संग में थोड़ी देर बैठिए लेकिन ठीक तरीके से बैठिए, ये सबसे बड़ी कमी होती है इंसान के अंदर। और मेरे अंदर ये इसलिए कमी है कि मैं सामने बता देता हूँ, मेरे अंदर भी कमी है। किसी के सामने मीठी मीठी बातें करना, कोई लक्ष्यदार बातें उनके सामने रखे हुए ताकि मेरे को ये कहेंगे स्वामी जी तो बहुत बड़े संत महात्मा है, ऐसी मेरी इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी देर आप बैठे समर्पित भाव से बैठे और तवज्जो दे मेरी बात की तरफ, क्योंकि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ आपके जीवन में काम आएगी, आपका जीवन ठीक होगा, उद्धार होगा, सुधार होगा। सुशासन जी, राजा अकबर और जो तानसेन भ्रमण के लिए निकले और अपना राजा अकबर ने तानसेन जी को कभी, तानसेन जी कोई मुझे ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरा थोड़ा मन मतलब पसीज जाए, मन मेरा बहलाव हो जाए। तो तानसेन ने क्या किया, उनको कोई ना कोई ऐसी बात सुनाई। तो राजा अकबर का कुछ उनको अच्छा लगा, कुछ मन का पसीजा, कुछ मन में उनकी शांति हुई, आनंद मिला, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हालांकि तानसेन कितने बड़े संगीतकार थे। तो आगे जाके क्या होता है, एक बहुत ही मैंने बेचारे जिसने कपड़े पहने हुए हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन वो कोई ऐसी गुनगुना रहा है, ऐसा कोई शब्द गा रहा है और महाराज अकबर और तानसेन वहां से जिस सड़क से गुजर रहे हैं उसके पास ही वो कोई इसको आवाज सुनती है। तो राजा अकबर कहता है अपना जो रथ हुआ उसको कहता है ये रथ यही पर रोक लो, और जहां से आवाज आ रही है मेरे रथ है ना मुझे कर ले चलो, या उस आदमी को यहाँ बुलाओ। तो तानसेन ने क्या किया, रथवार को कहा भाई बुला के लेके आओ उसको। जो आदमी गुनगुना रहा है, कोई शब्द भजन गाना कुछ भी गा रहा है, इसको बुला के लेके आओ। तो उसको बुला लिया जाता है वहां पर। और राजा अकबर देखते हैं
ये तो आदमी बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने, और ये आदमी कैसे अपने भाव की बोल होकर इसको शब्द को गा रहा है। तो राजा अकबर ने कहा, जब उसने देखा कि मेरे को राजा अकबर ने बुलाया, तो उसने सोचा कि शायद राजा को कोई मेरी ऐसी बात होगी, मेरे को कोई सजा न दे दे, क्योंकि राजाओं से पहले लोग बहुत डरते थे। आजकल तो जेब में पैर के घूमते हैं, हर किसी न किसी की जेब में कोई ना कोई राजा जरूर पड़ना होता है। लेकिन पहले राजाओं का बड़ा यानी कि प्रभाव होता था, और जिधर से राजा गुजरता था, सारी जो कायनात की सारी जो पब्लिक थी उसके सम्मान के लिए खड़ी हो जाती थी और तरह तरह से उसका स्वागत करते थे। सो जब वो गरीब जो आदमी था, राजा अकबर ने कहा कि जो तुम ये गाना सुना रहे थे, जो ये बात सुना रहे थे, जो कुछ भी गुनगुना रहे थे, ये दोबारा से सुना। तो उसने सुनाया। तो ये कहते हैं कि राजा अकबर इतना भाव विभोर हो गया उसको सुनते सुनते कि उसकी जो सूरत थी, जो उसकी रूह थी, वो जैसे एक समाधि लग जाती है। एक योगी जब योग करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है, आत्म मंथन करता है, जिसको हम कहते हैं समाधि लग गई, समाधि लग गई। तो कहते हैं भाई राजा अकबर की समाधि एकदम लग गई और एकदम वो भाव विभोर हो गए। और थोड़ी देर के बाद में जब राजा अकबर की समाधि खुली, तो तानसेन ने पूछा, महाराज जी आपको क्या हो गया था? तो अकबर ने कहा कि तानसेन तो कितना बड़ा संगीतकार है, दिन रात तो मेरे साथ रहता है, आज तक तूने मेरे को कोई ऐसी चीज नहीं सुनाई जिससे मैं आत्म विभोर हुआ हूं, जिससे मेरे मन में ऐसे भाव आए हों जैसे मेरे मन में आ जाए। मेरे जीवन का एक पहला ये ऐसा अवसर है, पहला मौका है कि ऐसे सिंपल से इंसान ने, साधारण से प्राणी ने मुझे ऐसी बात सुनाकर एकदम सम्मोहित कर लिया है, सम्मोहन कर लिया है। तानसेन से राजा अकबर ने पूछा, तानसेन ये बात बताओ कि इसमें ये क्या बात है, तुम तो इतने बड़े संगीतकार हो। तानसेन ने कहा, क्योंकि राजा अकबर से डरते थे सभी, तानसेन ने कहा महाराज मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। कहता स्पष्ट ही बताइए। तानसेन ने कहा कि जो मैं आपके सामने गाता हूं, बजाता हूं, ये सिर्फ मैं अपने आत्म सम्मान के लिए गाता हूं। आपका मनोरंजन हो ना हो, लेकिन मैं अपनी पूरी इसमें शक्ति लगा के करता हूं, फिर उसके बदले में आप मुझे कुछ देते हो, उपहार देते हो, कुछ भेंट देते हो, मेरा सिर्फ इतना ही मंतव्य है। और ये जो आपने जिसके मुख से आज ये चर्चा सुनी, कोई गाना जो कुछ भी वो गा रहा था, इस आदमी को कोई लालच नहीं है, इस आदमी का कोई स्वार्थ नहीं है, और इसके अपने जो भाव हैं वो अपने भाव ये अपने जिसके अंतःकरण में गुणगान उठ रहे हैं उनको ये व्यक्त कर रहा है, कहने का भाव। साथ संगत जी, मैं अपनी बात को छोटी करके आपको सुनाता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा संवाद है। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि परमात्मा को, सदगुरु को कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, कोई बनावट की जरूरत नहीं है, कोई सजावट की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है आपके प्यार की, आपके प्रेम की, आपके जज्बातों की, आपके भावों की। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो भक्ति है वो भावों का नाम ही भक्ति है। जैसे मेरे प्रति आपके भाव है वो आपकी मेरे प्रति भक्ति है, जैसे मेरे आपके प्रति भाव है वो मेरी आपके प्रति भक्ति है। ठीक इसी तरह से जैसे हम सब के मिलकर परमेश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति भाव है, यही भक्ति है। इससे ज्यादा लंबा थोड़ा और कोई काम नहीं है। और इसमें मेरी गरीबी नहीं देखी जाती, इसमें कोई संगीत कला नहीं देखी जाती कि कौन आदमी कितना अच्छा गाता बजाता है, नहीं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, किसमें हमारे भाव होने चाहिए, हमारे अंदर से उद्गार निकले हुए होने चाहिए। सदगुरु सिर्फ यही दिखता है, परमात्मा सिर्फ यही दिखता है। परमात्मा और सदगुरु में कोई भेद नहीं है। हरि का सेवन हरि